नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, त्रिकोणमितीय फलनों के मान। देखिए, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये क्या है, मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। फिर आपको आगे जो है क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे कराएंगे, फिर अगले वीडियो में ओनली क्वेश्चन से रहेगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। और हम कुछ वैल्यूज़ फाइंड करेंगे जो कि आपको याद करना होगा। मैं आपको कुछ फार्मूला बताऊंगा, वो भी आपको याद रखना होगा। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ज़बरदस्त तरीके से इसकी शुरुआत करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको डेली की क्लासेस अटेंड करनी है। आज आपका ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मैंने पहले भी त्रिकोणमितीय जो है सर्वसमीकरण चैप्टर पढ़ा दिया, अगर नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि उससे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए वो भी वीडियो आपको देखना ही चाहिए। चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, कुछ वैल्यूज़ आपको दी गई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, मीन्स आपके जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके जो है कुछ मान आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आपको ये सारे के सारे वैल्यू जो है पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपका ये चैप्टर नहीं लगेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए क्या है, आपको सबसे पहले एक वैल्यू फाइंड करनी होगी। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको एक वैल्यू मैं बताऊंगा, वो अगर आप याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो आपको सारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए, सबसे पहली जो वैल्यू आपकी है साइन थीटा। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू आती है तो आपको जो भी 5 बचे हुए हैं इन सब की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, किस ट्रिक से मिल जाएगी, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। देखिए देखिए, आपको साइन में जीरो की जो वैल्यू होती है आपकी, साइन जीरो की जीरो होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया साइन 0 से लेकर के 90 के बीच की वैल्यू। साइन 0 से 90 के बीच की वैल्यू इतनी हो गई। फिर देखिए यहाँ पे साइन का जो है 120 से लेकर के 180 डिग्री तक का भी मान दिया गया है। तो वही एकदम ये देखिए इधर से आगे और की ओर बढ़ रहा था, अब ये क्या हो गया है आपका, आगे से पीछे की ओर बढ़ रहा है। मीन्स आपका जो इधर से शुरुआत हो रहा है यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 120 का मतलब क्या हुआ, साइन 90 प्लस 30। और साइन 90 प्लस 30 का मतलब कॉस 30। और कॉस में 30 की वैल्यू √3/2। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो यहाँ पे साइन का कितना, 0 से लेकर के 90 तक का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो साइन का अगर आपको 0 से लेकर के 90 तक पता है तो देख लीजिए एक बार फिर से, आपका साइन का 90 से मतलब कितने, 0 से 90 तक की वैल्यू अगर आपको पता है, तो अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप क्या करेंगे, साइन में देखिए हम एक आपको यहाँ पे चार्ट बना के समझाते हैं कि आपको याद कैसे करना है। देखिए साइन थीटा में थीटा की वैल्यू अगर 0, फिर 30, 0 30 45, ठीक है, 0 30 45 60 और 90, इतनी हो गई। अब इधर साइन की हो गई और एक हम लिख लेते हैं कॉस थीटा। हम आपको बताया थे कि आपको साइन की वैल्यू याद रखना ज़रूरी है। साइन की वैल्यू हमने अभी आपको बताया, जो भी आपको बताया है वही है, एकदम सिंपल सा। बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, इसकी वैल्यू याद रखनी है। देखिए साइन में 0 की वैल्यू आपको आपको क्या मिल जाती है, साइन 0 की वैल्यू मिल जाती है 0। फिर आ जाता है साइन 30, और साइन 30 में वैल्यू आपको 1/2 मिल जाती है। साइन 45 1/√2 हो जाता है। साइन 60 का आपका √3/2 हो जाता है। और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। मैंने आपको कहा था बस आपको ये याद रखना है। तो चलिए ये हमने याद कर लिया। अब हमें ये याद हो गया, आगे आगे की वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे। तो जो आपका साइन होगा इधर से जा रहा है तो उसी को हम क्या करेंगे, कॉस को कर देंगे इधर से। मीन्स देखिए यहाँ से 1 है तो 1 को आगे ले आएंगे, √3/2 है, √3/2 को लिख देंगे, ठीक है। फिर 1/√2 बीच में है तो इसको बीच में रहने देंगे, ये वाला आ गया। फिर 1/2 मीन्स हमने क्या किया, जो इधर की ओर बढ़ता जा रहा था उसको हम क्या किए हैं, इधर की ओर बढ़ते हुए कर दिए हैं। सेम बस आपको यही याद रखना है। साइन कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सबको फाइंड करने के लिए बस आपको क्या चाहिए, केवल और केवल साइन याद होना चाहिए। अगर आपको साइन याद है तो सारी वैल्यू आप याद कर सकते हैं। तो साइन में 0 की वैल्यू 0, कॉस 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1 हो गई। इसी प्रकार से कॉस को क्या कर दिए, इसका उल्टा कर दिए। तो कॉस 90 0 की वैल्यू हो गई 1, 30 की वैल्यू हो गई √3/2,
कॉस में 45 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू आपकी 0 हो गई। अब देखिए आपको साइन और कॉस का पता चल गया। अब आपको क्या याद करना है, अन्य जितने भी 4 वैल्यू। मैंने आपको केवल और केवल एक याद करने के लिए कहा था, वो भी साइन का। साइन से हमने कॉस का निकाल लिया। अब साइन और कॉस हमें 2 मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, टैन का निकाल सकते हैं। साइन और कॉस का वैल्यू जब निकल गया तो टैन का हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है। टैन को हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहाँ से जब हम साइन 0 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू रखेंगे तो टैन 0 की मिल जाएगी। जब साइन 45 कॉस 45 की रखेंगे तो टैन 45 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम टैन का निकाल सकते हैं। कॉट को क्या कर सकते हैं, कॉस अपान साइन करके जो भी वैल्यू है आप रखते चले जाएंगे और आपका निकलता चला आएगा। सेक का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कॉस का, कॉसेक का आपका साइन का उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी किसकी। केवल और केवल आपको एक याद रखना है, साइन थीटा की वैल्यू अगर आप याद रखते हैं सारे के सारे एंगल्स का, तो आपको जो भी 5 अगले बचे हुए हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आपको वैल्यू याद रखने के लिए ज़रूरी लग रहा है कि हमें वैल्यू याद रखना है, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे वैल्यू को याद करने के लिए। तो आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। तो आप लोग इसमें से ये सारी की सारी वैल्यू आपको याद होना चाहिए जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, या फिर आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ये आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका यहाँ से जो भी वैल्यू था वो हमने आपको नोट करा दिया है। आगे हम अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बताइएगा। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान के लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे आपका विभिन्न कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए। साइन देखिए थीटा अगर माइनस में दिया है तो साइन का क्या होगा, माइनस थीटा हो जाएगा, लेकिन कॉस का प्लस थीटा। मीन्स क्या हुआ, अगर कहीं पे लिखा है साइन माइनस थीटा इस प्रकार से, तो हम इसको साइन क्या लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे साइन थीटा। क्या लिख देंगे, माइनस साइन थीटा। मीन्स अगर थीटा आपका माइनस है तो ये माइनस आगे आ जाएगा किसके लिए, केवल और केवल साइन के लिए। अगर वही बात करें कॉस के लिए तो कॉस में पॉजिटिव होगा, टैन में भी निगेटिव होगा, कॉट में निगेटिव होगा, सेक में पॉजिटिव होगा। मीन्स क्या हुआ, अगर आपका थीटा कहीं पर भी माइनस में दिया है तो केवल और केवल कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और सारी की सारी वैल्यू आपकी निगेटिव हो जाएगी। अगर वहीं पे अगर कहीं पे 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा दिया है तो यहाँ पे आपका केवल और केवल कॉस में प्लस माइनस होगा और सेक में कॉस और क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा अगर 90 प्लस थीटा माइनस थीटा तो केवल और केवल साइन में आपका पॉजिटिव होगा और कॉसेक में पॉजिटिव होगा और अन्य सारी वैल्यू सेम रहेंगी। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपके जो त्रिकोणमितीय कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात थे उसमें आपको यहाँ पे ये सारी वैल्यू दी गई है। अगर थीटा की जगह पे यह रख दिया जाए तो आपको ये सारी की सारी वैल्यू प्राप्त होती चली जाएंगी। स्टूडेंट्स आपको बता दिया जाए, अगर आपको इससे जुड़ा कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना करके इसके फार्मूले, इसके मान को हम आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको ये भी जो भी बातें याद करने योग्य हैं आपने याद कर ली होंगी। चलिए हम आगे कुछ आपको बता देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। ये जानकारी अगर आप याद रखते हैं तो आप यकीन मानिएगा स्टूडेंट्स, आपके एक या दो क्वेश्चन 100% एकदम आसान तरीके से हो जाएंगे। बस आपको केवल ये याद रखना है। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपके यहाँ से मान के चलिए आपको यहाँ से स्टूडेंट्स 12 क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। 12 क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाएंगे बिना क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये अगर आप याद रखते हैं तो कैसे याद होंगे हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहला तो पॉइंट आपका है जो है ये आप देख लीजिए, प्रथम चतुर्थांश में सभी फलन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मीन्स चाहे जो भी फलन आ जाएगा अगर प्रथम चतुर्थांश में क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका होता है चतुर्थांश, कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। यहाँ से आपका पता होना चाहिए ऑल पॉजिटिव होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका जो साइन और कॉसेक होगा वो पॉजिटिव होगा, अदर वैल्यू सारी की सारी निगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे आपका टैन और कॉट जो है पॉजिटिव होगा, अदर वैल्यू सारी की सारी निगेटिव हो जाएगी। और चौथे में आपका क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और अदर सारी की सारी वैल्यू आपकी निगेटिव हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको याद रखना होगा। इसे याद करने के लिए ASTC का फार्मूला याद रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। किसके लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कोऑर्डिनेट्स के लिए दी गई वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि किसमें कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा किस चतुर्थांश में। तो ये आपके लिए पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आप देखिए, साइन n पाई
प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा अगर दिया है तो उसे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। वहीं पे अगर tan n पाई प्लस थीटा दिया है तो उसे हम tan थीटा लिखेंगे, और cos 2n पाई प्लस माइनस थीटा दिया है तो हम उसे क्या लिखेंगे, cos थीटा लिखेंगे। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए अगला जो आपका पॉइंट था, मैंने बताया था आपको 12 क्वेश्चन आपके होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं आपको पता होगा। साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस में 72 डिग्री, तो ये आपका साइन 18 हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ से आपको साइन 18 तो मिल जाएगा किसके बराबर, कॉस 72 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। और साइन 18 डिग्री या फिर कॉस 72 डिग्री का आपका जो मान होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, साइन 18 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 72 डिग्री होता है। और जो इसका आपका मान होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं √5 माइनस 1/4 होता है। क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन 18 डिग्री या कॉस 72 डिग्री का आपका जो मान होता है क्या होता है, √5 माइनस 1/4 होता है। इसी प्रकार से आपका साइन 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं, साइन में 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, अभी जिस प्रकार से हमने 72 डिग्री वाले को लिखा था उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 और माइनस में 75, साइन 90 माइनस 75 करेंगे तो साइन 15 आएगा। और ये किसके बराबर हो जाता है आपका, कॉस 75 डिग्री के। और इसका जो वैल्यू होता है आपका किसके बराबर हो जाता है, √3 माइनस 1/2 √2 होता है। क्या होता है, √3 माइनस 1/2 √2। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी वैल्यू आपकी दी गई है। साइन 78 बराबर कॉस 72 और इसकी वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 75 डिग्री, इसकी वैल्यू आपकी हो जाती है √3 माइनस 1/2 √2। वहीं पे अगर कॉस 18 डिग्री दिया गया हो और साइन 72 डिग्री हो तो उसका जो आपका वैल्यू होता है रूट में 10 प्लस में रूट में 2√5/4 होता है। कॉस 15 की वैल्यू बराबर साइन 75 की वैल्यू होती है और इसकी जो वैल्यू होती है आपकी √3 प्लस 1/2 √2 होता है। तो अब आपको यहाँ से 12 क्वेश्चन कैसे हो गए, देखिए पहला कॉस 18 कॉस 72, साइन 18 कॉस 72 2 हो गया, साइन 15 कॉस यहाँ पे 2 हो गया, साइन 18 साइन 72, यहाँ पे कॉस 18 साइन 72 कॉस 15 और साइन 75। देखिए टोटल आपके यहाँ पे कितने, आपके सारे के सारे आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो 4 यहाँ से आपके 4 आंसर एकदम आ रहे हैं, एकदम इसलिए इजली आपके यहाँ से जो है 8 आंसर आ रहे हैं। अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइन 18 की वैल्यू क्या है तो आपको यहाँ पे लिख देना है √5 माइनस 1/4। अगर आपसे पूछ लेता है कॉस 75 की वैल्यू क्या है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं √3 माइनस 1/2 √2। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 75 की वैल्यू क्या है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2 √2। तो ये आपको याद करना पड़ेगा जिससे आपको आसानी से आप लगा सकें। और अगर आपको याद नहीं करना है तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए मेथड बड़े होते हैं, आपको इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है आपके एग्जाम में, इसलिए हमें इस जो है वैल्यू को याद जरूर करना है। तो जो ये आपका 27.3 वाला पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। फिर देखिए अगला पॉइंट है आपका, यदि साइन x प्लस वाई बराबर कॉस x माइनस वाई, तो जो x प्लस वाई और x माइनस वाई का योग होगा वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, यदि साइन x प्लस वाई बराबर किसके हो, कॉस x माइनस वाई के, तो आपका जो x प्लस वाई और x माइनस वाई होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ये आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है। तो ये हो गए आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो। अब हम चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगवा देते हैं, फिर कल से आपका जो भी और ज़्यादा क्वेश्चन होगा वो हम लगवाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स इसका आपको मान निकालना है, एकदम आसान तरीके से आपको क्वेश्चन आज दिए गए हैं जो भी बहुत ही आसान है। देखिए साइन 10 डिग्री बटे में कॉस 80 डिग्री का मान निकालना है। अभी हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स साइन में 90 प्लस थीटा का मान अभी हमने आपको दिखाया था, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसी से हम इसका फार्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे ये होगा सॉल्व आपका, हम दिखाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन 10 डिग्री है तो साइन 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 80, 90 में से जब 80 को घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 10 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, एकदम से आप यही कहेंगे कि हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका साइन 90 माइनस 80 लिख दिए किसके, साइन 10 के बराबर, और नीचे आपका कॉस 80 दिया है तो हम इसे कॉस 80 ही लिखा रहने देते हैं, कॉस 80 डिग्री, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं साइन 10 को ऐसे रहने दें, कॉस 80 को हम लिख दें कॉस 90 माइनस 10,
cos 90 माइनस 10 भी लिख सकते हैं हम cos 80 को। तो इसमें से आपको ऊपर या नीचे केवल एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना है। तो हम ऊपर वाला चेंज कर लें अगर, तो साइन को हम क्या साइन 10 को हम लिख देंगे साइन 90 और माइनस में 80 डिग्री, ये आपका हो गया, और बटे में cos 80 लिख देते हैं क्योंकि हमें एक ही चेंज करना है। और आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा, आपको यहाँ पे एक फार्मूला मिल रहा है, क्या मिल रहा है, साइन 90 माइनस थीटा का, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला। और साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है ये प्रथम चतुर्थांश में आता है तो प्लस होगा, और साइन 90 प्लस माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे 80 दी गई है, तो यहाँ पे ऊपर आपका क्या हो जाएगा, कॉस 80 हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है और थीटा की वैल्यू 80 दी गई है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस 80, और नीचे भी आपका कॉस 80 दिया गया है। तो आप देखिए दोनों ऊपर और नीचे समान है तो कट जाएगा, और आपका जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया आंसर, इसका आंसर आपको मिल गया ए वाला ऑप्शन आपका मिल जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको क्या याद रखना था, एक जो है कंडीशन याद रखना था कि साइन 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है कॉस थीटा के बराबर होती है, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है। तो ये आपको याद रखना था पहला आज का जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इसका आंसर लग गया, एकदम आसान था, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6 डिग्री, जहाँ 2 थीटा तथा थीटा प्लस 6 डिग्री न्यून कोण है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान सा है, आपको क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है। अब हम देखिए यहाँ पे 2 थीटा और cot थीटा दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब हम चाहे tan थीटा को cot के रूप में बदल दें या cot थीटा को tan के रूप में बदल दें तो हमारा काम बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, tan थीटा को बदल देते हैं। देखिए tan 2 थीटा और बराबर में क्या दिया गया है, कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। अब हम tan को अगर कॉट में बदलते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा को कर देंगे कॉट थीटा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस 2 थीटा आपका क्या होता है, tan थीटा के बराबर, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो कॉट 90 माइनस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan 2 थीटा के जगह पे हमने क्या किया, इसको रख दिया, और ये बराबर हो जाएगा आपका कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। अब देखिए यहाँ से कॉट आपका कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा प्लस 6। अब ये प्लस 6 है, इधर जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा 3 थीटा बराबर मिल जाएगा 90 डिग्री और प्लस में 6 डिग्री, मीन्स आपका हो जाएगा माइनस में होगा, ये माइनस में 6 डिग्री बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 90 में से 6 जाएगा तो 84 हो जाएगा, 84 डिग्री। तो यहाँ से जो थीटा आपको मिलेगा 84 बटे में 3। तो यहाँ से जब आप काटेंगे तो 84 बटे 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, मीन्स आपका जो थीटा आया कितना आया, 28 डिग्री आ गया। 28 डिग्री जो होगा आपका थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए 28 डिग्री मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्या करना था, आपको या तो tan वाले को कॉट में बदलना था या फिर कॉट वाले को tan में बदलना था। तो tan वाले को हमने कॉट में बदल दिया, अगर आप चाहें तो कॉट को भी tan में बदल सकते हैं। तो यहाँ से आपको हमने बता दिया कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो अगला क्वेश्चन है, 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे सारी की सारी जो है वैल्यू दी गई हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। आपको पता है इन सारी जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन में दिए गए हैं इनके सबके अपने मान होते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था साइन 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है, साइन 45 का मान होता है, कॉस 45 का मान होता है। उसी प्रकार से tan 45, कॉसेक 45, कॉट 45 इन सभी का मान होता है। तो जब इनका मान होता है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में बस सारे की सारी जो भी वैल्यू दी गई है इनका मान रख देना है, और जैसे हम मान रखेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखिएगा यहाँ पे 4 tan स्क्वायर 45, और आपको पता है tan जो 45 का मान होता है क्या होता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ पे आप देखिए कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है आपको पता होगा 2 होता है, क्योंकि कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन 30 में जो आपकी वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो जो कॉसेक 30 की वैल्यू आपकी आएगी, कॉसेक 30 आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको tan 45 का वैल्यू मिला 1,
कॉसेक 30 का वैल्यू मिला 2, और आप देखिए यहाँ पे जो कॉट 60 डिग्री है, और कॉट में आपका जो 60 डिग्री का मान होता है वो हो जाता है स्टूडेंट्स कितना, आपका 1 में जो होता है आपका, यहाँ पे देखिए जो आपका कॉट 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan60 लिख सकते हैं, 1/tan60। और tan में आपका जो 60 डिग्री का मान होता है वो होता है √3 का। तो आप इसे डायरेक्ट 1/√3 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप कॉट 60 का वैल्यू जानते हैं डायरेक्ट, तो आप कॉट 60 का वैल्यू आपको पता ही होगा 1/√3, तो डायरेक्ट भी आप इसे 1/√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू अगर याद है तो आप लोगों का ये क्वेश्चन लगेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो चलिए हम सारी की सारी जो वैल्यूज़ दी गई हैं इसमें रख देते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, और tan 45 का स्क्वायर है, मीन्स tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉसेक 30 का मान आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉसेक 30 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में आपका कॉट 60 डिग्री का स्क्वायर है, और कॉट 60 का आपको पता है मान कितना होता है, 1/√3, तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो 4 एक 4 हो जाएगा, माइनस में 2 दूनी 4 हो जाता है, और प्लस में हो जाएगा 1/3, क्योंकि √3 और √3 का स्क्वायर जो है आपका √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो 4 से 4 कट गया। तो यहाँ पे जो आपको मिल गया वैल्यू क्या मिल गया, 1/3 इस क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कहाँ पे दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 1/3। तो 1/3 आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका है स्टूडेंट्स। आज के हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। आज का जो आपका होमवर्क है आपके सामने है, एकदम से आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसे लगा देते हैं तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन लगा या नहीं लगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिएगा, और डेली की क्लासेज अटेंड मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप डेली अटेंड नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, तो आपका जो है कभी भी सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और एग्ज़ाम में भी आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए डेली क्लासेज अटेंड कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।